Good morning, good afternoon, good evening, good night. सिविल सर्विस फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। यंग फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के बेसिक जो फंडामेंटल सोशियोलॉजी और इंडियन सोशियोलॉजी जो फर्स्ट और सेकंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के सिलेबस हैं, उसकी व्यापक रूप से हमने चर्चा की है। इस चर्चा के दौरान मैंने बार बार आप लोगों को निवेदित किया था कि सोशियोलॉजी फर्स्ट सेकंड के मुख्य सिलेबस के बिंदु पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। पिछले एपिसोड में सोशियोलॉजी की जो मुख्य धारा है, जो कॉन्सेप्चुअल और मेथोलॉजिकल जो दृष्टिकोण है, जिसके आधार पर रिसर्च किए जाते हैं, समस्याओं का अध्ययन किया जाता है या सफलताओं और असफलताओं को देखते हैं, तो ऐसे में 5 बिंदु जिसकी एच.एम. जॉनसन ने अपनी पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी में विश्लेषित किया है, उसकी चर्चा हमने की थी। पेपर फर्स्ट के में तैयारी करने से पहले एनसीईआरटी की 11th और 12th की एक सोशियोलॉजी पुस्तक है जिसको पूरी टीम ने लिखा है। उस पुस्तक का अध्ययन करना काफ़ी मार्मिक होगा, सुखदायी होगा और आपके परसेप्शन को रेशनलाइज करने में बहुत मदद करेगा। यंग फ्रेंड्स, अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि किसी भी कीमत पर घबराए नहीं और निरंतर जो है कंटिन्यूटी बनाते हुए 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 5 घंटे, लेकिन ये कंटिन्यूअस आपका वर्क होना चाहिए। अखबार कितनी देर पढ़नी है, मैगजीन कितनी देर पढ़नी है, कौन सा अखबार पढ़ना है, कौन सी मैगजीन पढ़नी है, इंडिया जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे पढ़ना है, धीरे धीरे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ
आप न्यू यंग जनरेशन के लड़के हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटना चाहते हैं, तो 12th के साथ ही आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। अपना माइंड सेटअप तैयार कर लें कि हमको कैसे पढ़ना है, किस वर्ष एग्जामिनेशन देना है, और उसी के आधार पर कंटिन्यूटी बनाए हुए रखें। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में एनसीईआरटी की वह पुस्तक जो सोशियोलॉजी है वह आपको काफ़ी मददगार होगा। सेकंड पेपर में एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, सेकंड पेपर के साथ करेंगे। इसी बीच में एक जो सोशियोलॉजी नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी कभी पढ़ी नहीं है, वे एक प्रोफेसर एससी दुबे की बहुत पतली किताब है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, जिसको हिंदी में लिखा गया है आओ समाज को सीखें। उस पुस्तक से आप स्टार्ट कीजिए, एनसीईआरटी जाइए और पेंगुइन पब्लिकेशन की एक सेट तैयार है जो अच्छी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएंगी। जैसे वहाँ एक पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, एलेक्स इंकिल्स के द्वारा लिखी गई हुई है पुस्तक है, बड़ी खूबसूरत किताब है। एलेक्स इंकिल्स ALEX इंकिल्स INKLES, एलेक्स इंकिल्स, बुक का नाम है व्हाट इज सोशियोलॉजी। यह पुस्तक की भाषा बड़ी खूबसूरत है जो आपको समझने में, समाज शास्त्र को समझाने में काफी मदद करेगा। एक पुस्तक दूसरी है इसी पेंगुइन की, वह है सोशल चेंज। वह मूरे एंड मूरे के द्वारा लिखी गई है, MOORE, मूरे एंड मूरे के द्वारा लिखी गई है। उसी तरह से प्रोफेसर ट्यूमिन TUMIN, प्रोफेसर ट्यूमिन ने एक पुस्तक लिखी है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पेंगुइन से ही छपी हुई है। वह पुस्तक समाजशास्त्र की बारीकियों के साथ समाज के स्ट्रक्चर और उसमें जो वर्टिकल मोबिलिटी है या हायरार्की है या क्लास है, ये सब का बड़ा ही सटीक ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत किया है उसने। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में इन पुस्तकों को आप देखें। सिविल सर्विस एग्जाम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो इस प्रोसेस से गुजरेंगे उन्हें पहले अटेम्प्ट में क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप ध्यान रखें, यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो क्वालिफाई और compete करने की जो परसेंटेज है वह 60-65% फर्स्ट अटेम्प्ट में लड़के निकाल लेते हैं, यंग होते हैं।
नॉलेज के भूखे होते हैं, जो भी मिलता है वो पढ़ जाते हैं और पढ़ने के बाद उसको लिख लेते हैं, क्योंकि राइटिंग यूपीएससी की सबसे पहली डिमांड है। वह आपकी कॉपी नहीं है, वह आंसर शीट केवल नहीं है, और किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी कमिश्नरी का, किसी प्रदेश का, किसी देश का वो भविष्य होता है। तो आपको सीधे क्लास 1 ऑफिसर बनाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसमें मैंने आप लोगों को कहा है कि थोड़ा क्रमिक गति से, ग्रेजुअल बेसिस पर, ग्रेजुअल प्रोसेस से जुड़े रहे। हम समाजशास्त्र के छात्र हैं, हम उद्विकासवाद को भी जानते हैं। उद्विकासवाद क्या होता है, या उद्विकासीय संप्रदाय है क्या, इस पर जब चर्चा हम धीरे धीरे खोलेंगे अपने पत्ते को आपके बीच में। आप ध्यान में रखें, मैं समाजशास्त्र का छात्र आज भी हूं और कल भी रहूंगा। आप लोगों की समस्याओं का निष्पादन मैं करता रहूंगा। मैं किसी वाद विवाद या प्रतिवाद से अलग हट करके काम करने का कार्य करता हूं। समाजशास्त्र के साथ जीता हूं, समाजशास्त्र के साथ रहता हूं और समाजशास्त्र के साथ ही कार्य करते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप समाजशास्त्र के मूल बारीकियों को पहचानें, जो अगले एपिसोड में जब मैं सोशियोलॉजी के मुख्य बिंदु पर आऊंगा, द कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल पैराडाइम ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन द third decades of the 19th century, particularly in France or global society, by Professor Auguste Comte, who was a pure scientist. उस पर हम कैसे चर्चा करेंगे, इस पर हम लोग जल्दी, जो सोशियोलॉजी मेन ऑप्शनल का पहला एपिसोड होगा, वह हमारी अगले एपिसोड में इसकी चर्चा होगी। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सिविल सर्विस एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, डिसलाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। सबा खैर। थैंक यू वेरी मच।